हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सो दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट है। देखते हैं कल के लिए क्या ये डाउनफॉल कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से हम एक बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। क्या मार्केट बेरिश हो चुका है या फिर मार्केट अभी भी बुलिश है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था 48,034 एंड 47,864 का। मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोन है, ये पूरा जो एक जोन है वो मार्केट का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा और ये जोन टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। ये मैंने आपसे क्लियरली कल कहा था और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे कहीं ना कहीं उसके ऊपर ओपनिंग देने की कोशिश की और वहीं से रेजिस्टेंस लिया और ऊपर चला गया, वहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। लेकिन वो उसके पहले वाले दिन का जो हाई है, जो उसको तोड़ना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपसे कहा था कि 48,300 के आसपास है, वो उसको तोड़ना जरूरी है मार्केट को अगर उसको अपसाइड का मूव कंटिन्यू करना है। तो 48,283 का मैंने आपको लेवल दिया था और मार्केट वो नहीं क्रॉस कर पाया और हमारे ही लेवल पे वापस वो जोन में ट्रेड करने लगा। तो जब भी उसने यहां से एक इस तरह का कैंडल बनाया, अगर आप में से किसी को भी पता है कि ये कौन सा कैंडल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब भी ये कैंडल बना तो मार्केट देखिए एक डाउनफॉल दिया और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे सपोर्ट लिया दोस्तों। और वो सपोर्ट टूटते से ही वो कहाँ आके क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, देखिए एग्जैक्टली हमारे ही अगले सपोर्ट जोन पे ही उसने आके क्लोजिंग भी दिया दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डे ऑन डे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। आप सिर्फ अगर वो भी फॉलो करेंगे तब भी आप एक मोटा पैसा मार्केट से बना सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये मार्केट का एक जोन है जहां पे मार्केट को जो मार्केट तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट वो उस जोन के थोड़े ऊपर खुला लेकिन वो रेजिस्ट करके फिर से नीचे आ गया। तो अगर आप पहला 15 मिनट भी अगर रुक जाते ना तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये जोन के वहीं पे वो जोन तोड़ के जब वो नीचे आया है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए उसको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आपने अगर यहाँ पे ही एक पुट का पोजीशन बनाया होता और कैरी किया होता, यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बुक भी किया होता ना, तो इतना जो रैली है ना ये भी बहुत स्ट्रांग था। और उसके बाद जो मार्केट ने फॉल दिया है ये जोन टूटते से ही, वो तो बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। तो मान के चलती हूँ आपने अगर हमारे लेवल्स को फॉलो किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज जनरेट किया होगा मार्केट से। समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए मार्केट किस तरह से नजर आता है। देखिए, जो अभी ये लेवल है 48,400 के करीब है, 48,394 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता मार्केट नेगेटिव ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव हो, कंप्लीटली बेरिश हो चुका है। अब भी मार्केट एक बुलिश जोन में ही है। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है ना दोस्तों, मार्केट बुलिश जोन में ही है और कहीं ना कहीं मार्केट एक एम पैटर्न की तरह बना तो रहा है, लेकिन हमें देखना उसका जो रियल कंफर्मेशन तभी आएगा जब हम 47,087 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। जब भी हम 47 ये वाला जोन तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे ना, उसके बाद मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम मोटे मोटे कैंडल्स के साथ, बड़े कैंडल्स के साथ 46,400 या 46,375 के तरफ निकल जाएंगे आराम से। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट को कहीं ना कहीं अगर कल भी अगर बेरिश हो गया और ये वाला लेवल तोड़ने में मार्केट कंफर्टेबली तोड़ देता है तो यहीं से कहीं यहाँ तक कल तो आएगा ही और उसके बाद यहीं से मार्केट को बाउंस ले लेना चाहिए दोस्तों। ये मार्केट का एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद 46,100 एंड 45,300 का एक जोन है, ये पूरा जोन खुल जाता है मार्केट के लिए और हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में भी आ सकता है। देखिए 46,100 एंड 45,350 ये एक लेवल है जहां से मार्केट, दोनों में से एक लेवल से मार्केट बाउंस ले लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाता है तो हम आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कमजोरी मार्केट में देखेंगे फ्रेंड्स। सो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 47,087 और अगर ये भी टूट गया तो उसके बाद जो ये लो है ना, जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड 46,750 का एक लेवल है, ये टूट गया ना, उसके बाद आप आराम से 46,400 या 46,375 के लिए प्ले कर सकते हैं कल इंट्राडे में। मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कैंडल बनाते हैं, तो एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाते हैं,
तो ये जो जोन है ना, ऊपर में 48,034 आपका रेजिस्टेंस होगा और नीचे में 47,414 ये आपका सपोर्ट होगा। तो मार्केट का अगर यहाँ इस कल इनसाइड कैंडल बनाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलता है मार्केट, तो आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पे आता है 47,414 की तरफ आता है मार्केट, तो आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, या फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 48,034 का, तो आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा, रेंज यही रहेगा, मार्केट इसी रेंज में हवर करेगा पूरे दिन में, छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर हम कल गैप अप हो जाते हैं तो आपके क्या ऊपर में 48,034 और नीचे में 47,414 ये आपका टारगेट होना चाहिए प्ले करने के लिए पूरे दिन के लिए। कल अगर हम गैप अप होके 48,034 के ऊपर निकल जाते हैं, या इतना बड़ा गैप अप होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो भी गए ना, तो मार्केट को 48,400 के करीब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और मार्केट ये इस जोन में आ गया तो मार्केट अगला इस जोन के आ गया और ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये जोन टूटते से ही 48,617 का आपको एक लेवल दिखेगा, और वो टूटने के बाद 48,750 का एक लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। 48,750 ये लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा दोस्तों। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कल, अगर आप आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, मार्केट को ये लेवल तोड़ के अगर मार्केट ऊपर गया तो ही मार्केट पॉजिटिव हो पाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं उसी के आसपास खुला, वो एग्जैक्टली हमारे ही रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस लिया, पहला टारगेट तक आया, उसके बाद बाउंस भी किया मार्केट ने, और बाउंस करने के बाद वो दूसरे टारगेट के तरफ, ये हमारा जो दूसरा टारगेट है ये भी तोड़ के वो नीचे चला गया। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक और टारगेट जो है, थर्ड टारगेट 21,460 का, ये पेंडिंग है। तो हो सकता है कि कल जो है मार्केट 21,460 को टच करने के लिए आए। तो अगर हम कल गैप डाउन हो जाते हैं और 21,460 के आसपास आके रुकते हैं ना, तो ऊपर में जो सारे लेवल्स है वो ऑलरेडी मार्क किए हैं। 21,591 का पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए 21,644 का। और मान लेते हैं कि ये वाला लेवल कल मार्केट तोड़ देता है, गैप डाउन होकर 21,460 का लेवल तोड़ देता है, तो देखिए ये जो ब्लू जोन है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, जो कि है 21,355 एंड 21,285 का। तो इस जोन पे मार्केट कभी भी जब आएगा ना, तो मार्केट एक बाउंस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी एक बुलिश जोन में है। देखिए अगर आप ये वाला कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे ना, ये वाला कैंडल इस दिन का, ये वाला रेड कैंडल जो है, ये मार्केट ने जो बनाया, इसको, इस कैंडल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करिए। इसका अगर मैं आपको हाई बता दूं ना, मार्केट ने क्या किया, उसके बाद गैप डाउन खुला, वो कैंडल क्लोज होने के बाद अगले दिन गैप डाउन खुला, और उसके ऊपर जाने के लिए, इस कैंडल के ऊपर जाने के लिए उसको कम से कम 4 ट्रेडिंग सेशंस लगे। 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, मतलब 4 दिनों के बाद उसने ये वाला कैंडल बनाया दोस्तों, और बहुत ही मार्जिनली वो ऊपर गया है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, काफी टाइम से मैं कह रही हूँ कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जोन ट्रेंड दे चुका है, और इसके बाद अभी मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना, वो काफी चॉपी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मूवमेंट को, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। भले मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन उस ऑल टाइम हाई को अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हार्डली 400 पॉइंट्स, 350-400 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो अगर अभी भी आप देखेंगे ना, तो 21,758 का जो एक लेवल है ना, वो मार्केट एक ही बार ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करने में सक्षम हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। तो 21,758 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। निफ्टी को आने वाले टाइम में अगर ऑल टाइम हाई लगाना है, या फिर 21,968 तक जाना है, या उसके ऊपर जाना है, तो ये वाला जो लेवल है 21,758, इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा दोस्तों। कल के लिए अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि हम यहीं से एक बाउंस कर ले। तो इस लेवल का आप स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको मार्क कर सकते हैं। कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं, और अगर मान लेते हैं कि हम इसी एक इनसाइड बार की तरह बनाते हैं, या फिर यहाँ पे 21,591 के आसपास ही घूमते हैं, तो ऊपर में जो आपका लेवल है वो 21,758 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और नीचे में 21,460 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा।
आप जब भी मार्केट नीचे आता है तो आप कॉल के लिए प्ले कर सकते हैं और ये वाला आपका 2 टारगेट रख सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस में आप एक पुट का पोजीशन ले सकते हैं और फर्स्ट टारगेट आपका 591 होना चाहिए, 21,591 और दूसरा 21,460 का होना चाहिए। सो ये था एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए।